भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 9/12/2024। रिवाइज डेट है 24/10/1966। प्यारे बच्चे, बेहद का बाबा हमको प्रजापिता ब्रह्मा के तन में यह नॉलेज दे रहे हैं, तो फिर औरों को समझाना पड़े ना। चैरिटी बिगिंस एट होम। आस पास सबको संदेश देना है और धर्म वालों को भी बाबा का परिचय देना है। गीत है लाख जमाने वाले। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं कि कोई भी हमको संशय बुद्धि बनाने लिए कुछ भी करे, हम कभी संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। कोई भी उल्टी सुल्टी बात बताएंगे तो हम कब संशय बुद्धि नहीं बनेंगे, एक श्रीमत पर ही चलेंगे। बाबा तो रोज रोज बच्चों को भिन्न भिन्न पॉइंट्स समझाते रहते हैं। बच्चों को समझाया था कि चित्र त्रिमूर्ति गोले के चित्र जिनके पास है उनमें लिख देना कि कलयुग अंत में कितने करोड़ और सतयुग आदि में 9 लाख। हर एक चित्र में यह लिख देना चाहिए तो मनुष्य समझ जाए बरोबर विनाश तो होना ही है, बड़ा भारी विनाश होना है। महाभारत लड़ाई जो 5000 वर्ष पहले भी हुई थी, वो फिर जरूर होनी है। तो चित्रों पर मनुष्य अच्छी रीति से समझ सकेंगे। नई दुनिया सतयुग में थी 9 लाख, तो जरूर अभी इतने जो मनुष्य ढेर हैं वो सब विनाश होंगे। बुद्धिमान मनुष्य जो होंगे वो थोड़े इशारे से ही समझ सकेंगे। बरोबर इस महाभारत महाभारी लड़ाई से अनेक धर्म विनाश हो, एक देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। जो लायक बनेंगे वो ही मनुष्य से देवता होंगे। बाबा बिगर तो कोई मनुष्य से देवता बना नहीं सके। तो बच्चों की बुद्धि में यह याद रहना चाहिए, अब हमको घर जाना है। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। यहाँ से घर जाने से ही नशा उड़ जाता है। अब बच्चे जानते हैं विनाश तो सामने खड़ा है, इसीलिए अब बाबा को याद कर सतो प्रधान बनना है। कोई भी समय लड़ाई बड़ी हो जाए नियम थोड़ी ही है। कहते भी हैं शायद बड़ी लड़ाई हो जाए जो बंद ना हो सके, सब एक दो में लड़ने लग पड़ेंगे। तो विनाश से पहले क्यों ना हम याद में रहे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करें। याद की यात्रा में ही माया बड़े विघ्न डालती है, इसलिए बाबा रोज कहते हैं अपना चार्ट लिखो। मुश्किल कोई 2-4 लिखते हैं, बाकी अपने ही धंधे धोरे में सारा दिन पड़े रहते हैं। अनेक प्रकार के विघ्नों में पड़े रहते हैं। बच्चों को मालूम पड़ा है हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, तो कहाँ भी रहते पुरुषार्थ में तत्पर रहना चाहिए। हरेक को गृहस्थ व्यवहार धंधे आदि में रहते अपना पुरुषार्थ करना है। मनुष्यों को समझाने के लिए भी चित्र आदि बनवाते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य है 100% तमो प्रधान। अब सतो प्रधान बनना है। पहले जब मुक्ति धाम से आते हैं तो सतो प्रधान होते हैं, फिर सतो से रजो तमो में आते हैं। इस समय सब तमो प्रधान है।
तो सब मनुष्य मात्र को अपने को सतो प्रधान बनाना है। सब धर्म वालों को यह संदेश देना है कि बाबा को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। विनाश भी बरोबर सामने खड़ा है। सतयुग में एक ही धर्म था, बाकी सब निर्वाण धाम में थे। तो बच्चों को चित्रों पर भी बड़ा अटेंशन देना चाहिए। सीढ़ी बेंगलोर से बनकर आई है, यह तो छोटी है। बड़ा चित्र होने से बहुत मनुष्य अच्छी तरह से देख सकेंगे। छोटे चित्र पर तो एक ही समझ सकेंगे। सबको बाबा का पैगाम देना है। मन मना भव का अक्षर ही मुख्य है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अल्फ और बे, इस समझाने में ही मेहनत कितनी करनी पड़ती है। समझाने वाले भी नंबरवार हैं। बेहद के बाबा के साथ लव भी बहुत होना चाहिए। बुद्धि में यह रहना चाहिए हम बाबा की सर्विस कर रहे हैं, खुदाई खिदमतगार बनना है। वो लोग अक्षर भल कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। अब बाबा आए हैं बच्चों की खिदमत करने, कितना उत्तम देवता बनाते हैं, यह बुद्धि में रहना चाहिए। आज हम कितने कंगाल हैं। मेहतर कहो, बंदर मिसल कहो, कंगाल कहो, जो कुछ नाम दो, ऐसे बन पड़े हैं। सतयुग में सर्वगुण संपन्न थे, यहाँ तो क्या लगा पड़ा है। सब एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह किसको पता ही नहीं है कि विनाश होना है। समझते हैं शांति हो जाएगी। एक ही बात वहाँ संगठन में सुनावे कि अब कलयुग में इतने करोड़ है, न्यू सिटी वर्ल्ड सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, 9 लाख। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है। यह महाभारत लड़ाई तो नामी ग्रामी है। गॉड फादर भी यहाँ है जरूर। वो ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की। शंकर द्वारा विनाश भी होना है कलयुग का, क्योंकि अब है संगम। यह तो समझते हो कैसे नेचुरल कैलेमिटीज आदि होती हैं। वर्ल्ड वार दी लास्ट वार कहते हैं। यह है बड़े ते बड़ी लड़ाई। फाइनल विनाश तो जरूर होना ही है। तो सबको यह कहना पड़े बेहद के पिता को याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। भल अपने धर्म में रहें तो भी सिर्फ बाबा को याद करने से अपने धर्म में अच्छा पद पा सकेंगे। भारत का प्राचीन राजयोग तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी साधु संत आदि तो सब ठगते रहते हैं। अब तुम जानते हो बेहद का बाबा हमको प्रजापिता ब्रह्मा के तन में यह नॉलेज दे रहे हैं, तो फिर औरों को समझाना पड़े ना। चैरिटी बिगिंस एट होम। आस पास सबको संदेश देना है। फिर और धर्म वालों को भी बाबा का परिचय देना है। बाहर विलायत वालों को, राजाओं आदि को नॉलेज तो देना है ना। इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। बाबा कहते हैं यह मुख्य चित्र जो हैं त्रिमूर्ति, गोला और झाड़, यह कपड़े पर छप जाए तो कहाँ बाहर ले जा सकते हैं। बड़ा साइज नहीं छप सकता तो अच्छा 2 टुकड़ों पर कर सकते हो। सारा ज्ञान इन त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ में ही है।
सीढ़ी का भी ज्ञान गोले में आ जाता है। सीढ़ी फिर डिटेल में बनाई है, फिर 84 जन्मों के लिए जाते हैं। इस चक्र में सब धर्म वाले आ जाते हैं। अब बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो। बाबा का सारा दिन ख्याल चलता है। कोई बड़ा नया मकान बनावे तो इसमें दीवार इतनी हो जो उस पर 6/9 साइज के चित्र बनाए जाए। दीवार 12 फुट की चाहिए। झाड़ गोला सब लगाना पड़े। भाषाएं भी बहुत है ना। बाबा को सर्विस का ही ख्याल रहता है। सब धर्म वालों को समझाना है। कितनी भाषाएं बनानी पड़े, इतनी विशाल बुद्धि से युक्ति रचनी चाहिए। सर्विस का बहुत ख्याल करना चाहिए। सर्विस का शौक होना चाहिए। तुम इन चित्रों आदि से सर्विस कर सकते हो। खर्चा तो करना ही है, परंतु तुमको भीख मांगने की दरकार नहीं है। तो यह जो मुख्य 3-4 चित्र हैं, वो क्यों ना कपड़े पर छप जाए तो टूटने फूटने का भी डर नहीं है। यह चीज बाहर वाले देखेंगे तो बहुत ऐसे निकलेंगे जो खुद बनाएंगे। जो इस ज्ञान से वाकिफ है बना सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कपड़े पर छप जाए। बच्चे थोड़ा ही कुछ करते हैं तो नशा बहुत रहता है। हम बहुत होशियार हैं। बाबा कहते हैं रुपए से अजून 4 आना भी नहीं सीखे हो। जिसको महारथी कहते हैं वो मुश्किल से 4 आना सीखे हैं। बाकी तो कोई 2 आना, कोई 1 आना, कोई 1 पैसा जितना भी मुश्किल सीखे हैं। कुछ भी समझते नहीं। मुरली पढ़ने का शौक ही नहीं है। साहूकार प्रजा, गरीब प्रजा सब यहाँ ही बननी है। कोई तो बाबा से अंजाम कर फिर काला मुंह कर देते हैं। शर्म नहीं आता। कहते हैं बाबा हार खाली। बाबा कहते हैं नेलत है, तुम तो प्यादे से प्यादे हो गए। बर्थ नोट ए पेनी तो क्या पद पाएंगे। कहाँ ऊंच पद राजाई का पाना, कहाँ प्रजा में भी चंडाल आदि बन जाए। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। जिनको बाबा की याद रहती है वो खुशी में रहते हैं। तुम सब कहते हो दादी का वर्षा बाप द्वारा मिलता है। बाबा से हम वर्षा लेते हैं। यह भी सिर्फ याद रहे तो भी फायदा है। धारणा कर फिर औरों को आप समान बनाना है। बच्चों से सर्विस पहुंचती नहीं। थोड़ी सर्विस किया तो समझते हम पास हो गए। माथा फिर जाता है। देह अभिमान आने से गिर पड़ते हैं। बाबा की बेअदबी हुई तो शिव बाबा समझते हैं जिस द्वारा हम ज्ञान सुनाते हैं उनकी बेअदबी की गोया हमारी की। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। ऐसे थोड़े ही बस हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं, उनसे ही कनेक्शन है। अरे वर्षा तो तुमको इन द्वारा ही मिलेगा। इनको दिल का समाचार सुनाना है, राय लेनी है। बाबा भी कह देते हैं हम साकार द्वारा राय देंगे। ब्रह्मा बिगर डायरेक्ट शिव बाबा से रास्ता फिर दूर मिलेगा। ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं हमारा तो शिव बाबा से ही कनेक्शन है, परंतु ब्रह्मा का बच्चा बनने बिगर शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे। बाबा बिगर कुछ काम हो न सके, इसलिए बच्चों को बहुत संभाल करनी है। उल्टा अहंकार में आए अपनी बदनामी कर देते हैं। साकार के दिल से उतरे तो निराकार के दिल से भी उतर जाएंगे। ऐसे बहुत मूर्ख हैं।
कब मुरली नहीं सुनते, कब पत्र नहीं लिखते, तो बाबा क्या समझेंगे। मंजिल बड़ी भारी है। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा को चित्रों की बहुत ज़रूरत है, इसमें भी अटेंशन देना चाहिए। बाबा को कितना ओना रहता है। चित्र बनाने वालों को अच्छे अच्छे कारीगर हाथ करने चाहिए, जो बड़े चित्र बनावे। अनेक प्रकार की पेंटिंग होती हैं। एक बड़ी सर्विस एबल पार्टी होनी चाहिए जो वह चित्र बनाए। कपड़े पर चित्र होंगे तो बाहर भी ले जाना सहज होगा। बाहर में तो बड़ी बड़ी मशीनरियां हैं, वहाँ तो अच्छी रीति चित्र बन सकते हैं। तो जो अपने को महारथी समझते हैं, उन्हों को ऊंचे ते ऊंच काम में मदद करनी चाहिए। तो बाबा भी खुश हो आफरीन देवें। इनसे बहुतों का कल्याण होगा। सारा दिन सर्विस में रहेंगे। प्रदर्शनी में तो ढेर आते हैं, इसमें भी प्रजा बनती है। सर्विसेबल बच्चे आंख में रहेंगे। इस इंद्र सभा में आने चाहिए। राजा रानी बनने वाले जो सर्विस ही नहीं करते वो लायक ही नहीं बने। आगे चल सब पता पड़ेगा कौन कौन क्या क्या बनेंगे। बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। हम कल स्वर्ग में जाए राजकुमार बनेंगे। यहाँ तुम आते ही हो राजयोग सीखने। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो पद भी कम पाएंगे। बाबा के पास तो बच्चों का समाचार आना चाहिए। बाबा आज यह सर्विस की। पत्र ही कब नहीं लिखेंगे तो समझेंगे मर गया। बाबा को याद भी वो रहते हैं जो सर्विस में रहते हैं। बाबा का परिचय देना है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को वर्षा देते हैं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण कुल की रचना रचते हैं। गीता में कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया है। साधु संत आदि जो भी शास्त्र आदि सुनाते हैं वो सब नीचे ले जाते हैं। सन्यासियों को तो शास्त्र आदि सुनाने भक्ति करने का हक नहीं। सन्यासियों को तीर्थ पर रहने का हक नहीं। वो है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। उनको तो जंगल में रहना चाहिए। वो है तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी। समझते हैं ज्योति में समा जाएंगे। वो ऐसे थोड़ी ही कहेंगे राजा रानी बनना है। तो वो प्रवृत्ति मार्ग वालों के गुरु बन नहीं सकते। कितनी ठगी है। अब किसको समझाए। गवर्नमेंट तो है इरिलीजियस, सब पतित बन पड़े हैं। और सब धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन गुम हो गया। यह सारा खेल बना हुआ है। सीढ़ी में सब धर्म है नहीं तो फिर गोले पर समझाना पड़े। गोले में क्लियर है। यह भी तुम समझा सकते हो। सतयुग में देवी देवताएं डबल सिरताज थे। इस समय पवित्रता का ताज कोई को है नहीं, एक भी नहीं जिसको हम लाइट का ताज देवे। अपने को भी नहीं दे सकते। हम लाइट के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। शरीर तो यहाँ प्योर नहीं है। आत्मा भी योग बल से प्योर होते होते अंत में प्योर हो जाएगी। ताज तो मिलेगा सतयुग में। सतयुग में है डबल सिरताज, यहाँ कोई ताज नहीं। भक्ति मार्ग में सिंगल ताज। अब सिर्फ प्योरिटी का ताज कहाँ दिखाएं, यह भी दिखाना पड़े। लाइट कहाँ रखे। ज्ञानी तो बने हैं, परंतु कंप्लीट प्योर जब बनते हैं तो लाइट होनी चाहिए। तो सूक्ष्म वतन में लाइट दिखाएं। जैसे मम्मा सूक्ष्म वतन में प्योर फरिश्ता है ना। सिंगल ताज है, सतयुग में डबल सिरताज होगा।
सूक्ष्म वतन में कहा किसको दिखाएं, लाइट दिखानी तो चाहिए ना। प्योर होती है पिछाड़ी में, योग में यहाँ बैठे हैं, लाइट दिखाएं। परंतु आज लाइट देवे, कल फिर पतित बन जाते हैं तो लाइट गुम हो जाती है। इसलिए पिछाड़ी में जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब प्योरिटी का ताज हो सकता है। तो अब हम लाइट कैसे दिखाएं? सूक्ष्म वतन का तो साक्षात्कार होता है, दुनिया को कैसे समझाए? अब लाइट आ रही है, यहाँ तो लाइट दिखा नहीं सकते। संपूर्ण प्योर बनने से हम चले जाते हैं सूक्ष्म वतन में। जैसे बुद्धि को लाइट दिखाते हैं, पहले पहले प्योर सोल स्थापना करने आती है ना, उनको लाइट दे सकते हैं, ताज नहीं। तो बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है विश्व राज्य अधिकारी भव। विश्व राज्य अधिकारी बनने के लिए विश्व कल्याणकारी बनना पड़े। विश्व कल्याणकारी के मुख्य टाइटल कौन से हैं? निराकारी और अलंकारी, मन मना भव और मध्य जी भव। दोनों स्थिति आवश्यक है। कोई भी अहंकार है तो वह अलंकारहीन बना देता है। अहंकारी कभी कल्याणकारी नहीं बन सकता। ओम नमः शिवाय।